हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरु। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर के डेली 10 वोकैब कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट वोकैब होंगी उसी को कवर किया जाएगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस, एनी वन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। वर्ड नंबर फर्स्ट है, क्या है? एक्सकर्जन। क्या? AXCURSION। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका? एक्सकर्जन। यानी ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? भ्रमण करना। भ्रमण करना यानी सैर करना, कहीं ट्रैवल करना। ठीक। और क्रूज। क्रूज क्रूज आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना कि मैं क्रूज पे जा रहा हूँ। क्रूज यानी सैर करने जा रहा हूँ, क्रूज पे ट्रैवल करने जा रहा हूँ, वही चीज़। तो इसका भी मीनिंग क्या होता है? भ्रमण करना। ठीक। एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन एक्सपीडिशन और जाउंट। जाउंट मीन्स होता है एक छोटी सी सैर करना, यानी एक छोटी सी जगह की क्या करना, सैर करना, एक छोटे से प्लेस की सैर करना होता है। इसका मीनिंग भी होता है भ्रमण करना, यानी किसी एक छोटे स्मॉल टाउन यानी स्मॉल प्लेस की क्या करना, भ्रमण करना, सैर करना। एक्सपीडिशन मीन्स वही होता है। ओके, अब देखते हैं हॉल्ट। हॉल्ट या स्टॉप। हॉल्ट मतलब होता है यानी स्टॉप यानी रुकना, किस चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना, यानी एक ही जगह पे रहना, प्रिवेंट यानी स्टॉप। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अवर आइसलैंड एक्सकर्जन ऑफ हैंड्रेस was filled with touring the landmarks। यानी our Iceland excursion, क्या भ्रमण के लिए क्या है? हॉन्ड्रेस। क्या है? हॉन्ड्रेस है। हॉन्ड्रेस यानी होता है बहुत ही अट्रैक्टिव। हॉन्ड्रेस was filled with touring the landmarks। ठीक। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? एक्सकर्जन मीन्स क्या होता है? EXCURSION। एक्सकर्जन मीन्स क्या होता है? भ्रमण करना यानी सैर करना, सैर करना। ठीक। वर्ड नंबर सेकंड देखते हैं। फ्लॉक्सी। क्या? फ्लॉक्सी क्या पढ़ा जाएगा? फ्लॉक्सी। फ्लॉक्सी किस रूप में यूज होता है? एडजेक्टिव। यानी इसका मीनिंग क्या होता है? मिलनसार यानी फ्रेंडली। फ्रेंडली बिहेवियर क्या होना? फ्रेंडली बिहेवियर होना। कैजुअल। कैजुअल यानी नॉर्मल, नॉर्मल वे में बात, किसी भी फ्रेंड से क्या नॉर्मल वे में मिलना, यानी कैजुअल। क्या? कैजुअल। यानी फ्लॉक्सी मीन्स क्या होता है? मिलनसार। होमी। होमी। होमी है। होमी का मतलब ये होता है कि हम क्या हों, मतलब बहुत ही कॉर्डियल बिहेवियर हो हमारा, यानी क्या हो? कॉर्डियल बिहेवियर यानी हम क्या हो? मिलनसार हों। ठीक, एक दूसरे से। इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होना। इनफॉर्मल यानी किसी के लिए भी क्या होना, हमेशा तैयार रहना। फॉर्मल। फॉर्मल यानी एंटोनिम्स क्या होगा इसका? फॉर्मल होगा। और कोल्ड। फॉर्मल मतलब शांत। फॉर्मल मतलब होता है शांत रहना, यानी अपने अकेले में ही क्या है, मस्त रहना। फॉर्मल। कोल्ड। कोल्ड मीन्स तो होता है शांत ही यानी ठंडा। कहने का मतलब हम अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अनुराधा इज अ फ्लॉक्सी फेलो। अनुराधा एक क्या थी? एक फ्लॉक्सी फेलो थी, यानी एक मिलनसार फेलो थी, यानी फ्रेंडली फेलो थी अनुराधा। ठीक। फेलो मीन्स होता है यानी सहपाठी। ठीक। देखते हैं क्रैविंग। क्या है? क्रैविंग। क्रैविंग मीन्स होता है तृष्णा, एक्सट्रीमली डिजायर यानी तीव्र इच्छा जिसको बोलते हैं, किसी चीज को पाने को क्या होना? तीव्र इच्छा होना। एक्सट्रीमली डिजायर यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या होता है? क्रैविंग। क्रैविंग मीन्स क्या होता है? तृष्णा। क्या? तृष्णा किस रूप में यूज होता है? नाउन। ठीक। अब इसका एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखते हैं। एपिटिएट। एपिटिएट और हैंकरिंग। हैंकरिंग क्या होता है? हैंकरिंग। हैंकरिंग मीन्स होता है किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, किसी चीज को पाने की क्या तीव्र इच्छा, उसको क्या बोलते हैं? हैंकरिंग बोलते हैं। ठीक। डाइजेस्ट। क्या? डिसगस्ट। डिसगस्ट होना। डिसलाइक। डिसगस्ट मतलब किसी चीज से क्या ना पसंद करना। डिसगस्ट ये डिसलाइक करना किस चीज को, वही तो डिसगस्ट, डिसलाइक। हिज माइंड इज फुल ऑफ। इसका एग्जाम्पल देखें। हिज माइंड इज फुल ऑफ
अनप्लेजेंट, अनसेटिस्फाइड क्राइंग। क्या? हिज माइंड इज फुल ऑफ अनप्लेजेंट। हिज माइंड, उसका जो माइंड है कैसा है? अनप्लेजेंट है। कैसा? अनप्लेजेंट, यानी हमेशा क्या रहता है? वो दुखी रहता है, अनप्लेजेंट रहता है। ठीक। अनसेटिस्फाइड क्राइंग, यानी उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो क्या है? अनसेटिस्फाइड, यानी हमेशा क्या रहता है? अनप्लेजेंट रहता है। अब क्वेश्चन वर्ड नंबर देखते हैं 4। क्या? क्वार्क। क्या? क्वार्क पढ़ा जाएगा। ये क्यों है? सॉरी, क्या है? क्यों? क्वार्क। क्वार्क मीन्स होता है पागलपन। पागलपन, किसी चीज को लेकर पागलपन हो जाना, यानी किसी चीज को क्या करना, एकदम हम क्या हो जाना, इसेंट्रिक हो जाए। कहने का मतलब उसको हम पा कर ही जाए, यानी पागलपन। क्वार्क। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मीन्स होता है पागलपन, यानी इसका मतलब होता है, एक तरीके से देखेंगे जो झक्की बोलते हैं, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मैन। ठीक। वो ऑडिटी, ऑडिटी होना, यानी ऑड पर्सन बोलते नहीं, जब कोई ग्रुप में होता है यानी अलग ही हटके होता है, वो अपने अलग ही काम में बिजी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑड पर्सन, यानी उसका जो बिहेवियर होता है अजीब ही तरीके का होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटी। फॉइबल। क्या? फॉइबल। फॉइबल मीन्स भी होता है यानी मैड। फॉइबल का मतलब बेसिकली होता है मैड, यानी पागलपन, तो उसी से क्या होता है? यानी पागलपन, इसेंट्रिसिटी। अगर हम इसका एंटोनिम देखेंगे, एंटोनिम क्या है? नॉर्मेलिटी, इनएबिलिटी। नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मल वे में रहना। इन एबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब होता है किसी चीज़ की योग्य होना। ठीक, यानी योग्य। और एसेंट्रिसिटी, यानी एसेंट्रिसिटी मतलब पागलपन, और एबिलिटी मीन्स होता है क्या? किसी चीज़ की योग्य होना। एन एबिलिटी, इन एबिलिटी। अब यहाँ देखें वियरिंग। क्या? वियरिंग। वेयरिंग ओनली पिंक सॉक्स इज गायत्रीज oldest quirk, यानी wearing only pink socks, wearing only pink socks is गायत्री oldest quirk, यानी जो गायत्री ने क्या वियर यानी पहना हुआ है सॉक्स, कैसा सॉक्स है? पिंक सॉक्स है। गायत्रीज oldest quirk, वो कैसी लग रही है? यानी एक पागलपन लग रही है, यानी एक वो क्या, एक इसेंट्रिसिटी लग रही है। क्रैक। क्रैक मीन्स होता है किस चीज़ को जब हम क्या करते हैं? क्रैक करते हैं, यानी उसको तोड़ते हैं टू पार्ट में, क्या करता है तो उसकी जो साउंड आती है क्रैक, यानी चरमराना। स्क्वैक। स्क्वैक मीन्स होता है, स्क्वैक मीन्स भी होता है क्या करना, यानी जो हम दर्द में हो, यानी कराह रहे हो, स्क्वैक कर रहे हो, यानी दर्द कर रहे हैं हमारी। ग्रॉन। ग्रॉन मीन्स भी होता है हम दर्द में क्या करते हैं? कराहते हैं, दर्द में कराहना, उसी को बोलते हैं ग्रॉन। यानी क्रैक मीन्स होता है चरमराना। स्क्रेच, स्क्रेच मीन्स भी वही होता है। मबल, मबल मीन्स होता है मरमर, यानी बुदबुदाना, यानी एकदम स्लोली आवाज में क्या करना? बोलना, स्पीक करना। ठीक। विस्पर, विस्पर मीन्स तो जानते हैं फुसफुसाना, विस्पर। देयर वॉज अ लाउड क्रैक इन द कॉरिडोर। देयर वॉज अ लाउड क्रैक इन द कॉरिडोर। देयर वॉज अ लाउड क्रैक इन द कॉरिडोर, यानी जो कॉरिडोर है वहाँ पे, वहाँ का जो कॉरिडोर है, इन द लाउड क्रैक, वो क्या करता है? बहुत लाउड क्रैक करता है, यानी बहुत ज़्यादा क्या करता है? आवाज़ करता है। तो ये 5 क्वेश्चन हुए। चलिए वर्ड नंबर 6 देखते हैं। अनफिगेंट, इसको पढ़ा जाएगा UNFEIGNED। अनफिगेंट, क्या पढ़ा जाएगा? अनफिगेंट। अनफिगेंट किस रूप में यूज होता है? एडजेक्टिव। अकृत्रिम, अकृत्रिम यानी अकृत्रिम यानी ट्रुथफुल होना। क्या? ट्रुथफुल होना, ट्रुथफुल, ट्रुथफुल होना, यानी ओरिजिनल से बोलते हैं ट्रुथफुल, यानी अकृत्रिम होना। कहने का मतलब इसको अकृत्रिम यानी नेचुरली बात करें, नेचुरल। ठीक। ओरिजिनल होना। जेन्यून, जेन्यून, जेन्यून यानी जेन्यून पर्सन जो बोलता है, जेन्यून यानी नेचुरली होना, किसी का जो व्यवहार है यानी जो एक्टिविटी है वो क्या हो? नेचुरली हो, जेन्यून हो। और रियल, रियल, रियल मीन्स होता है वास्तविक यानी ओरिजिनल। यानी अनफिगेंट, अनफिगेंट मीन्स क्या होता है? सॉरी, अकृत्रिम यानी ट्रूथफुल, ओरिजिनल। ठीक। यानी जेन्यून, जेन्यून मतलब ओरिजिनल, यानी जेन्यून पर्सन बोलते नहीं, जेन्यून पर्सन यानी एक जिसकी एक्टिविटी क्या हो? गुड एक्टिविटी हो, यानी जेन्यून पर्सन हो, जेन्यून जिस पे हम विश्वास कर सकें। रियल, कट्टी, सॉरी रियल, रियल मतलब क्या होगा? यानी वास्तविक। ठीक। अब इसका एंटोनिम देखते हैं। प्रिटेंटियस, क्या है? प्रिटेंशियस, क्या?
प्रिटेंशियस मीन्स होता है प्रिटेंशियस और काउंटरफिट। इसका मतलब होता है प्रिटेंशियस मीन्स क्या होता है कपटी। क्या? कपटी। कपटी मतलब यानी जो क्या हो, झूठा हो, फरेबी हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रिटेंटियस। ठीक, यानी जो कृत्रिम हो, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी जो एक बेसिक पे हम नेचुरली ना हो, क्या हो? कृत्रिम हो। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? काउंटरफेट, कपटी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द रियलिटी शो वॉज कम्प्लीटली अनफ्रीक्वेंट एंड फ्री ऑफ स्क्रिप्टेड फाइट। यानी ये कह रहा है द रियलिटी शो, जो रियलिटी शो होते हैं, क्या? जो रियलिटी शो होते हैं वॉज कम्प्लीटली, वो टोटल कम्प्लीटली अनफ्रीक्वेंट एंड फ्री ऑफ स्क्रिप्टेड फाइट। यानी वो एक स्क्रिप्टेड फाइट नहीं होती, वो क्या होती है? एक रियल फाइट होती है, जो रियलिटी शोज होते हैं इसमें। ठीक, तो यही कहने का मतलब अनफ्रीक्वेंट मीन्स क्या होगा? अनफ्रीक्वेंट मीन्स होगा अब कृत्रिम, यानी जिसको हम क्या ओरिजिनल बोल सकें या ट्रूथफुल बोल सकें। ठीक, अब वर्ड नंबर 7 देखते हैं। बेंगल, क्या पढ़ाया? बेंगल, BUNGLE, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बेंगल। यानी ये किस रूप में यूज होगा? वर्ब के रूप में। मैशअप यानी घपला करना, मैशअप करना, किसी चीज को घपला कर देना। ठीक, यानी घपला करना, मैशअप। ठीक, ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ा मिस्टेक करना, ब्लंडर करना, ब्लंडर मिस्टेक। यानी ब्लंडर के साथ बेसिकली मिस्टेक नहीं लगता है, लेकिन ब्लंडर का मतलब होता है यानी बहुत बड़ा क्या मिस्टेक कर देना, ब्लंडर। मिसमैनेज करना कोई चीज़, यानी हमको किसी चीज़ को मैनेज तरीके से कर रहे हैं, उसको क्या कर देना? मिसमैनेज कर देना, यानी उसमें क्या हो जाए? यानी बेंगल हो जाए। क्या? बेंगल हो जाए, यानी घपला कर दिया जाए। ठीक, इसका मतलब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मैनेज हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। यानी ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा? मैनेज और फिक्स। ही वॉज फायर्ड एज ही कुड बेंगल द सिंपलेस्ट of last given to him। यानी he was friend as could bangle the simplest of last given to him। ठीक, यानी he was friend यानी उसका जो फ्रेंड है, as ही जैसे could bangle से क्या घपला किया, the simplest of last given to him, यानी उसका जो simplest था क्या हो गया? यानी last given to him, उसके लिए क्या था? एक लास्ट मोमेंट था, यानी उसको क्या किया? बेंगल मीन्स होता है क्या? घपला। क्या? घपला करना, मैसअप। ब्लंडर मीन्स ये होता है मिस्टेक करना, यानी बहुत बड़ी मिस्टेक करना। मिसमैनेज, जिस चीज़ को मैनेज तरीके से हो रहा है उसको मिसमैनेज कर देना। मैनेज का क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा, और फिक्स इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। अब देखते हैं वर्ड नंबर 8 क्या है? टायरेट। क्या पढ़ा जाएगा? टायरेट। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा? टायरेट, TIRADE। क्या? टायरेड। क्या? टायरेड। टायरेड मीन्स क्या? टायरेड किस रूप में यूज होता है? नाउन के रूप में। टायरेड क्या है? नाउन है। अब्यूज सॉरी, अब्यूज मीन्स होता है आक्षेप करना, किसी पे आरोप लगाना, आक्षेप करना। आक्षेप मीन्स अब्यूज मीन्स होता है बेसिकली किसी को अब्यूज करना, यानी गाली देना या कुछ। क्या? तो जो टायरेड होता है, टायरेड मीन्स होता है आक्षेप करना, किसी पे थोपना, कोई भी मिस्टेक या गलती को क्या किसी पे थोपना, यानी आक्षेप लगाना। ठीक, रैंटिंग, सो क्या? इसका अगर सिनोनिम देखेंगे रैंटिंग या डिनंसिएशन। क्या? डिनंसिएशन यानी निंदा करना किसी पर्सन या पीपल की। क्या करना? निंदा करना। डिनंसिएशन यानी आक्षेप लगाना, यानी क्या? आक्षेप लगाना। ठीक, अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स। प्रेज यानी उसकी निंदा करना। डिनंसिएशन क्या हो गया? उसका सिनोनिम्स हो गया। प्रेज यानी उसकी प्रशंसा करना, उसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। और कम्प्लीमेंट देना, तो क्या करना? कॉम्प्लीमेंट देना, यानी अगर कोई भी वर्क कर रहा है तो उसको क्या करो? कॉम्प्लीमेंट दो, यानी उसको सपोर्ट करो। ठीक, अब वो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द एम्प्लॉय लॉन्च्ड अ टायरेड फ्रेंड फ्रॉम हिज जॉब। द एम्प्लॉय लॉन्च्ड यानी एम्प्लॉय ने क्या किया? लॉन्च किया। टायरेड यानी एक अच्छी, जो एम्प्लॉय था उस पर क्या किया? लॉन्च किया, यानी उस पर एक आक्षेप लगाया गया। व्हेन, जब फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, यानी जब उसकी जब फायर्ड में यानी फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब मतलब होगा यहाँ पे
जॉब से उसके क्या कर दिया, निकाल दिया जाना। यानी जब एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय पे अच्छी लगाया गया तो उसको क्या कर दिया गया, व्हेन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, उसको जॉब से, जब उसको जॉब से निकाला गया तो उसपे क्या, द एम्प्लॉय लॉन्च अटैटेड, उस पर अच्छेप लगाया गया। यानी उस पर क्या किया गया, टायरेड किया गया, क्या अच्छेप लगाया गया। अब वर्ड नंबर 9 देखते हैं। कैकस, क्या कैकस, क्या पढ़ा जाएगा, कैकस, कैकस, क्या कैकस। ये इसका मीनिंग होता है ग्रुप, यानी गेदर्ड होना, दल जिसको बोलते हैं, ग्रुप गेदर्ड। ग्रुप गेदर्ड टू मेक डिसीजंस, ग्रुप गेदर्ड टू मेक डिसीजंस, एक ग्रुप जो एक क्या कर रही हो, एक डिसीजन ले सके किसी चीज का। अगर कोई ग्रुप है, यानी इसको क्या बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं बेसिकली, क्या कमेटी, यानी ग्रुप गेदर्ड टू मेक डिसीजन, वो ग्रुप जो क्या कर सके, डिसीजन ले सके, यानी उसको क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, कैकश बोलते हैं, क्या कैकश बोलते हैं। अब इसका सिनोनिम्स की बात करें, गैदरिंग, क्या गैदरिंग यानी इकट्ठे होना, कन्वेंशन बोलते नहीं, कन्वेंशन यानी जहाँ पर क्या हो, कन्वेंशन हो, यानी जहाँ पे सभाएं हो, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन क्या हो, अकेला हो, इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल, उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। कैकस मीन्स क्या होता है, दल, यानी ग्रुप गैदर्ड टू मेक डिसीजन, ग्रुप गैदर्ड टू मेक डिसीजन। अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, कैकस का एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ वन तो बेसिकली तो वन ही होगा, वन का मतलब यानी कैकस यानी दल, यानी ग्रुप में होना कोई चीज़, और वन का मतलब सिंगल पर्सन। अब यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव कैसेस हैड a long discussion over the new bill. The legislative cases, the legislative जो legislative assembly है, cases had a long discussion, cases यानी एक कोलाहलपूर्ण, यानी जो cases means होता है कहने का मतलब, सॉरी, the legislative cases had a long discussion, यानी जो legislative दल था, legislative का एक ग्रुप था, जो दल था, उस पर क्या हुआ, लॉन्ग डिस्कशन, यानी एक लंबे टाइम तक क्या हुआ, डिस्कशन हुआ कि क्या ले सकें, वो डिसीजन ले सकें, टू मेक अ डिसीजन, ठीक। यानी इसका मतलब क्या होता है, कैसे मतलब गेदर्ड टू मेक, यानी ग्रुप गेदर्ड टू मेक अ डिसीजन, जो गेदर्ड क्या ले सकें, डिसीजंस ले सके, जैसे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं वहाँ पर, ठीक। अलॉन्ग डिस्कशंस ओवर द न्यू बिल, यानी जो न्यू बिल थी उस पर एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद क्या आया, एक डिसीजन लिया गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड नंबर 10, टमल्ट, इसको पढ़ा जाएगा टमल्ट, क्या टमल्ट, TUMULT, टमल्ट। टमल्ट किस रूप में यूज होगा, नाउन, क्या है, नाउन। क्वैस, क्वैस यानी कोलाहल, कोलाहल करना, यानी एजिटेशन करना, क्या एजिटेशन करना। कमोशन यानी उग्रता, यानी उग्र हो जाना, यानी पेंडेमोनियम जो क्या हो, यानी अव्यवस्था पैदा करे, यानी कोलाहल कर दे, ठीक। यानी टमल्ट मीन्स होता है क्या, कोलाहल, क्या कोलाहल। इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे क्या हो जाएगा, कमोशन, यानी कमोशन, COMMOTION, कमोशन, यानी और एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स भी होता है क्या करना, कोलाहल करना, यानी जो भीड़ हो जाए, क्या हो जाए, हमारी भीड़ उग्र हो जाए, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, एजिटेशन। यानी अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करेंगे, हार्मनी, हार्मनी मीन्स होता है यूनिटी, यानी एकता, किसी चीज की एकता का, एकता होना, हार्मनी होना, यानी ग्रुप में क्या होना, हार्मनी होना, यानी एकता होना। कोई ग्रुप है तो उसमें क्या हो, हार्मनी हो, पीस हो, यानी शांति हो, ठीक। यहाँ पे देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसका, द पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग ड्यू टू द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द गल्फ कंट्रीज, यानी द पेट्रोल prices are rising due to the political turmoil in the Gulf countries। ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो क्या कर रही हैं, राइजिंग, यानी दिन का दिन क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। द पेट्रोल प्राइसेस ड्यू टू द पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी पॉलिटिकल यानी जो राजनीति कोलाहल है, यानी जो क्या है, अव्यवस्था है, पॉलिटिकल पेंडेमोनियम है, उसके थ्रू क्या हो रहे हैं हमारे जो इन द गल्फ कंट्रीज, यानी गल्फ कंट्रीज से हमारे जो पेट्रोल प्राइजेस हैं, क्या पेट्रोल प्राइजेस वो क्या हो रहे हैं, लगातार राइज कर रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं, ठीक। देखिए फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर द हिंदू वर्ल्ड पावर कराते हैं डेली, इसमें
हम 10 वर्ड पावर डेली वो वर्ड पावर होंगे जो आप देखे होंगे कहाँ पे, अनफिगेंड है जैसे, ठीक, पेंगल और टायरेड, कर्कश, टमल्ट, यानी ये वर्ड पावर ऐसे हैं कि मतलब जो क्या है एग्ज़ाम में, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यानी जो हमारे एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स, नेवी, और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, उसमें ये सब वर्ड क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो हमारी क्लास है यानी 10 वर्ड पावर की सीरीज है, इसको आप ज़रूर देखिए और लोगों के बीच में इसको क्या कीजिए, जो ग्रुप में है उसको शेयर भी करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।